नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी सेक्शन, जो अभी चंडीगढ़ का बीएड एंट्रांस हुआ था और ये लास्ट सेक्शन है। फिर कल से जो है आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सारे पांचों सेक्शन हम एक साथ करेंगे। और इसका ध्यान रखें, ये कंपलसरी जो है उनके लिए है जिन्होंने 10th क्लास में जो है पंजाबी नहीं पढ़ी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है? तो मदर टंग की बात करें, हम मदर टंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो 5th क्लास है वहां तक हम बात करते हैं मदर टंग में बच्चे को पढ़ाने की। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देन ये दो डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सी कीर्ति सूरदास की नहीं है? ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर है 102 का ए ऑप्शन, सुर सरोवर। बाकी तीनों जो है ये कीर्तियां सूरदास की हैं, और जो सुर सरोवर है ये जो है उनकी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, थ। तो यहाँ पे जो हमने वर्ण है उनको उच्चारण के स्थान से हमने उसको डिवाइड किया है। अगर हम कंठ की बात करें तो हमने उसमें अ से लेके यहाँ तक रखा हुआ है। ये देख सकते हैं, अगर आपको आए कि कंठ जो है उसका उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण है, तो आप इनका जवाब देंगे। बात करें तालव्य की यानी कि तालु की, तो आपको ये चूज करने हैं। देन अगर बात करें जीव उल्टा करके जिसे बोलते हैं ट ठ ड ड यानी कि मूर्धन्य, तो इसमें आपके ये आएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। देन नेक्स्ट की बात करें, फिर जिसमें दांतों का प्रयोग हो वो आ जाएंगे दंत्य, सो त थ द ध न। फिर अगर हम बात करें ओष्ठ्य की, होंठ से जो बोला जाए ओ ओ प फ ब भ म। देन मिक्स्ड जो है दैट इज स ह ल व र, ये मिक्स्ड में आते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है मिक्स से, तो ये आपने याद रखना है, स ह ल व र। और बाकी कई बार आपसे यहां से भी क्वेश्चन आता है कि स्वर कौन से होते हैं, तो ये स्वर की श्रेणी में आएंगे। देन व्यंजन कौन से होते हैं, क से ह तक सारे जो व्यंजन है। उसके बाद अंत स्थ के अंदर सेमी वोवल जो होते हैं उसे हम बोलते हैं य र ल व, दैट इज नोन एज अंत स्थ यानी कि सेमी वोवल्स। फिर उषम, उसमें आ जाएगा श श श ह, इसको बोलते हैं उषम। यहां से उषम से भी क्वेश्चन पूछा आता है। देन स्पर्श, इसमें क से म तक ये सारे हमारे स्पर्श हैं। तो इनसे भी, इस कैटेगरी से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए मैंने ये भी आपको इसके साथ ही समझा दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब मैंने आपको तत्सम और तद्भव दो शब्द बताए थे पिछली वीडियो में, जो हमने हिंदी के ऊपर बनाई थी, कि उसमें तत्सम में जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो एज इट इज हम ले लेते हैं, और तद्भव में उसे हम चेंज कर देते हैं। तो आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो चेंज नहीं हुआ है, संस्कृत के वर्ड में ही रह गए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्य, कार्य जो है इसको चेंज नहीं किया गया, एज इट इज है। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन 104। हम हिंदी में उसको बोलते हैं काम। तो यहाँ पे ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, संस्कृत से बिना परिवर्तन आए शब्द उन्हें हम तत्सम बोलते हैं, और जो परिवर्तन हो जाए उसे हम तद्भव बोलते हैं। कान को हम कर्ण बोलते हैं संस्कृत में, नाक को नासिका, सांप को सर्प। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो ये भी आपने डायरेक्ट याद रखना है, दैट इज 7। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। और उनके नाम कौन कौन से अगर ऑप्शन में आ जाएं तो आप वो भी बता सकते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, हरियाणा कांड, किष्किंधन कांड, सुंदर कांड,
लंका कांड एंड उत्तरकांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी मूलत किस भाषा का शब्द है? सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, फारसी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो फारसी भाषा से हुई है, जहां हिंद का अर्थ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, दुलाई वाली। दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद। बाकी नमक का, दरोगा, ईद का, बूढ़ी काकी, ये तीनों जो है प्रेमचंद्र की स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमश कितनी मानी गई है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। हमारे जो सिद्धों और नाथ है यहाँ पे, इट इज 4 सिद्ध है और 9 नाथ है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अवधी। बाकी तीनों हमारी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। देन निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पे बी। बाकी हमारे संयुक्त जो है स्वर है। 110 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देन लाल पीला होना, ये बहुत ही सिंपल मुहावरा है। राइट आंसर इज क्रोधित होना या क्रोध करना, बी ऑप्शन। देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों में शामिल है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, बिल्कुल सही है। शिक्षा को अधिक समावेशी एवं न्यायशील बनाना, ये भी सही है। कौशल एवं, तो यहाँ पे सारे ही सही हो जाएंगे, पॉजिटिव सारे हैं, तो 112 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देन काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो 113 का तो राइट आंसर देगा सी ऑप्शन, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन अलग अलग अर्थ में। यहां घटा शब्द को 2 बार अलग अर्थों में बादल और चमक के लिए यूज किया गया, तो आपने याद रखना है। जहां भी ऐसा होगा लाइंस में, वहां हम बात बोलेंगे कि वो यमक अलंकार है। अलंकार का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो अलंकार को भी आप एक बार देख लें। जब आप YouTube पे जाएंगे, वहां पे 6 मिनट की एक पर्सन की वीडियो है, आप वहां पे सर्च मारे मिल जाएगा। वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अलंकार क्या होते हैं, कैसे उनको पहचाना होता है। शॉर्ट ट्रिक, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार अगर क्वेश्चन ना आए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए शॉर्ट में उसको देख ले। देन निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उल्लंघन आपको पता है, आधा ल आता है उसके अंदर। देन मुहूर्त, ये भी गलत है। राइट आंसर इज रचयिता, ये सही है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि, बी ऑप्शन। मैंने संधि आपको एक वीडियो में समझाई हुई है, उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी अ और आ मिलके, अ में ई और ई मिलके ए बनाते हैं, तो उसको हम गुण संधि बोलते हैं। नर प्लस इंद्र, वो आपका ए में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी में समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। ये हमारे पास है अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। ये भी मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में समझाया हुआ है, उसको जरूर देख लें, आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अभिधा शब्द शक्ति कौन सा अर्थ प्रकट करती है? तो राइट आंसर इज वाच्यार्थ, डी ऑप्शन इज राइट। सो बाकी ये हमारे पास
गद्यांश है, इसको पढ़ के आपने आंसर देना है। तो एक बार इसको पढ़ लें आप, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। साहित्य की श्रेष्ठता का मानदंड क्या है? तो यहां पे जो 118 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अखिल शक्ति की प्राण धारा के सहित गहरी संबंधता। आपको यहां से पढ़ने के बाद आंसर मिल जाएंगे। हिंदी में इजी होता है। साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण क्या है? मनुष्य का मनोरंजन करना, मनुष्य की चेतना को प्रभावित करना, व्यक्ति से सहानुभूति प्रकट करना, सामाजिक जीवन में दुखों से राहत देना। तो यहां भी अगर आप पढ़ेंगे तो मेन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन लग रहा है वो है मनुष्य की चेतना को प्रभावित करना, यानी कि सोच को प्रभावित करना, 119। बी ऑप्शन इज राइट। देन लास्ट क्वेश्चन, साहित्य के चरम सार्थकता है। तो यहां पर राइट आंसर है जीवन को प्रगतिशील बनाने में, डी ऑप्शन इज राइट। तो ये था हमारा हिंदी का सेक्शन। मैंने 5 सेक्शन जो चंडीगढ़ बीएड एंट्रांस में हुए सारे करवा दिए हैं। अब जो कल से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज टेस्ट सीरीज। रोज आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे होपफुली। थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में और उसके एक्सप्लेनेशन को देखने में, तो मैं कोशिश करूंगा 25 क्वेश्चन आपको दे दूं डेली। और हमारे 10 दिन ये चलेगी सीरीज, तो 250 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।